मन को टिकाना, मन को लगाए रखना या मन को लगाने का प्रयास करना, यह धारणा कहलाती है। अब मैंने पहले एक प्रश्न पूछा था जो आपके दिमाग में शायद है कि धारणा और कल्पना में क्या अंतर है। दो प्रकार की कल्पनाएं होती है, एक आधारहीन और एक स आधार। आधारहीन कल्पना का मतलब आप लोग ये एक कल्पना कर लीजिए कि एक खरगोश है, उसके सिर पर 12 सिंह की तरह बहुत सारे सिंह हैं, कर लिए, ये निराधार कल्पना है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन स आधार कल्पना का मतलब यह है कि हमें किसी ने एक ऐसी वस्तु के विषय में बताया जो उसने तो देख रखा है लेकिन हमने नहीं देखा है, और वो वर्णन करते जा रहा है। इसको मैं एक उदाहरण से बताता हूं। एक स्केच आर्टिस्ट है, जब कोई घटना ऐसी हो जाती है तो वहां पर प्रत्यक्ष दर्शी जो होता है, गवाह कह लीजिए, तो उस गवाह को बुलाया जाता है और स्केच बनवाने के लिए बोला जाता है। तो वो व्यक्ति कैसे बताता है कि उसकी थोड़ी सी दाढ़ी है, मूंछ है राजपूत की तरह, बाल स्पाइकी खड़े हैं, ठीक है, और 6 फुट के बराबर उसकी लंबाई होगी शायद, ठीक है, ऐसे वो बताता जाएगा, वर्णन करता जाएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग कल्पना मत कीजिए अभी। तो वो जैसे जैसे बताता जाएगा, स्केच आर्टिस्ट अपनी कल्पना के आधार पर एक नक्शा बनाता है, एक स्केच तैयार करता है जो कि उस व्यक्ति के द्वारा बताए गए हुलिये से लगभग मिलता जुलता होता है। ऐसा नहीं कि वैसे का वैसा ही बना देगा, लेकिन लगभग मिलता जुलता है। तो इसका तो आधार है ना, वो जो आर्टिस्ट तैयार कर रहा है वो भी कल्पना के आधार पर कर रहा है, एक व्यक्ति से सुन रहा है, गवाह से सुन रहा है और कल्पना करते हुए वो बना रहा है, तो उसका एक आधार है। लेकिन जो गवाह है उसने अगर देखा ही नहीं है, वो ऐसे ही बोलता जा रहा है, मनमर्जी बोलता ही जा रहा है, ठीक है, और वो व्यक्ति भी मनमर्जी बनाता ही जा रहा है। तो गवाह के कहने में और उसके बनाने में दोनों में फर्क होगा, और जिसके विषय में पूछताछ हो ही रहेगी वो कोई तीसरा होगा फिर, ठीक है। तो अब आते हैं वाणी में, ठीक है। तो वाणी में सागर और श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के शोभा श्रृंगार के बारे में कितनी बार वर्णन किया है? 7 बार। सागर ग्रंथ में 3 बार और श्रृंगार ग्रंथ में 4 बार इंद्रावती जी ने देख करके वर्णन किया। परिक्रमा ग्रंथ के अंदर परमधाम को देख करके वर्णन किया, तभी इंद्रावती जी ने कहा अब चितवन से कहता हूं, देख करके मैं वर्णन कर रही हूं। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको हम उसकी एक कल्पना करेंगे, और जब हम कल्पना करेंगे, आप सागर श्रृंगार की वाणी को जब पढ़ेंगे ना, तो आपको मिलेगा कि इसमें हर चीज एक्सट्रीम में वर्णन किया है, सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब तो समझते ही है ना कि इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए तो सागर की तुलना दी गई ना, क्योंकि इस संसार में सबसे गहराई की बात करनी होगी तो किसके विषय में कहेंगे? सागर से गहरा कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए राज्य के गुणों को 8 सागरों के रूप में बताया गया है। राज्य से निकलने वाले नूर को इस संसार में प्रकाश की तुलना दी गई है। नूर और प्रकाश दोनों अलग अलग है। वाणी क्या कहती है? नूर नाम रोशनी का दुनी जानत यों कर, सो तो रोशनी जिद अंधेर की, दुनी क्या पावे लदुनी बिगड़। तो हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि नूर का मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश है, वैसा नहीं। सूर्य की प्रकाश में दाहकता है, लेकिन परमधाम में दाहकता नहीं है, वहां जलन नहीं है। तो हर चीज वहां पर एक्सट्रीम में वर्णन किया गया कि इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता, इससे अधिक सुगंधी किसी की नहीं हो सकती, इससे कोमल कुछ नहीं हो सकता। अब सोचिए, आप कल्पना भी करेंगे तो वैसे ही करेंगे ना। और जब हम वैसी कल्पना अगर हम करने लग जाएं जिसका आधार है, ठीक है, तो हमें उसका ध्यान करने में मन अपने आप ही लगने लग जाएगा। और अगर हमारा मन नहीं लग रहा है, अगर हम कहते हैं तो ये सिर्फ बहाना है। हम अगर कहते हैं ना कि ध्यान में हमारा मन नहीं लगता, तो वो बहाना है। और उस बहाने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि मन की प्रवृत्ति मैंने पहले ही कहा ना, नीचे की तरफ तो अपने आप ही चला जाता है ना, ऊपर की तरफ धकेलना पड़ता है। और ये नीचे की तरफ, इसने अपने हाथ पैर छोड़ दिए और नीचे की तरफ बहता जा रहा है। तो मन बहाने मार रहा है। आप सोचिए, एक मैं उदाहरण देता हूं। स्वामी जी कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति में अगर 99 अवगुण हो तो उसके अंदर एक गुण भी हो सकते हैं। खिलजी का नाम सुना है? अलाउद्दीन खिलजी, जिसके ऊपर एक मूवी भी आई है पद्मावत, देखी सबने होगी। उसमें से एक शिक्षा हमें मिलती है। खिलजी तामसी था, क्रूर था, भोगी विलासी था, ठीक है। लेकिन सोचिए, पद्मावती ने फोटो खींच करके तो भेजी नहीं थी उसको, खिलजी को नहीं भेजी थी ना। उस ब्राह्मण ने, जो उसका राजगुरु था रावल रतन सेन का, तो उस ब्राह्मण ने जाकर के वर्णन किया कि अप्रतिम सुंदरता है उसकी, और उसकी सुंदरता के आगे सब कुछ फीके नजर आते हैं, यही कहा था। और ये सिर्फ सुनकर के खिलजी इतना पागल हो गया कि उसको पाने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही था। उससे शिक्षा मिलती है कि पद्मावत की जो सुंदरता है, उसकी सुंदरता से अनंत गुना सुंदर आपका परात्म है। और वैसे ही राज्य की छवि है। सोचिए कि एक संसार का तमोगुणी, क्रूर, भोगी, विलासी व्यक्ति
किसी की सुंदरता के बारे में सिर्फ सुन करके ही उसको पाने के लिए, उस पिक्चर में दिखाया है ना, भूखा प्यासा धूप में बाहर खड़ा रहता है, रेगिस्तानी इलाके में रेतीली तूफान उठ रही है, सब लोग कहते हैं, सैनिक कहते हैं कि अंदर आ जाइए, नहीं मानता है। यहां तक कि हिम्मत करके रतन सेन के दरबार में अकेले भी चला जाता है। क्या हम राज्य को पाने के लिए इतना दांव पे लगा सकते हैं? वो तो तमोगुणी व्यक्ति था, हम तो ब्रह्म सृष्टि होने का दावा कर रहे हैं। तो अगर हम उतना दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाएं तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि चितवनी ना लगे, ध्यान ना लगे। इसीलिए